नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अपना एजुकेशन पॉइंट पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, लास्ट अपना बिंदु चल रहा है। जो अपने टॉपिक का लास्ट पॉइंट है वो क्या है? भारतीय मुद्रा। ये पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले एक बात कर लेते हैं आपसे कि नोट्स तो मैं डालूंगा ही, भारतीय मुद्रा के भी डालूंगा। उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आरबीआई वगैरह के और उनके बैंकिंग रिलेटेड हैं, वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की अभी संभावना तो नहीं है, फिर भी आप उन्हें एक बार देख लीजिएगा। कुछ एसएस वाले अगर हैं तो उनके काम आ जाएंगे वो पॉइंट। हाँ, हो सकता है वो पॉइंट पूछ ले, क्योंकि वो पैसे से रिलेटेड है और भारतीय मुद्रा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो भारतीय मुद्रा से संबंधित अगर कोई पॉइंट है तो बिल्कुल आपको उसे देखना चाहिए। इंग्लिश में बोले तो इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, भारतीय मुद्रा की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, आज़ादी से पहले की बात है, अच्छे से समझिएगा बात को। आज़ादी से पहले हम लोग किस प्रकार के लेन देन करते थे? देखिए, मैंने तो वो टाइम भी देखा है जब हम लोग क्या करते थे, गेहूं निकाल के ले जाते थे। गेहूं लेके दुकान पे जाते और बोलते कि इसके बदले हमें कुछ सामान दे दो। तो बच्चों को चीज़ें खाने की आदत होती है, छोटे मोटे कुरकुरे सुपारी वगैरह। हम लोग यही करते थे, चुरा के ले जाते अनाज और दे के आ जाते दुकान वाले को। दुकान वाला हमें देता था। तो आधे से ज़्यादा अनाज को तो हम जो करते थे, अनाज को बेच के आ जाते थे। फिर घर वालों को पता लगता तो डंडा उठा के और मारने को दौड़ते। तो ये सब चीज़ें आपने भी की होंगी, शायद की होंगी, और हम में से काफ़ी लोगों ने ये सब चीज़ें देखी हैं। तो इससे जो बोलते थे वो क्या कहते थे? वस्तु विनिमय। आज़ादी से पहले जो चलता था वस्तु विनिमय चलता था ज़्यादातर, और मुद्राएं चलती थी, लेकिन वो मुद्राएं कैसी होती थी? रेट में बहुत कम होती थी। आज की तुलना में वो मुद्रा बहुत छोटी होती थी। तभी तो कहते थे कि पहले 5 रुपए में पूरी शादी हो जाती थी। आज 5 रुपए में एक आइसक्रीम नहीं आती, लॉलीपॉप आता है 5 रुपए का, इतने सौ को चौंकते रहो बेचारे को। तो देखो, 5 रुपए में आजकल कुछ नहीं आता है, और उस टाइम पूरी शादी 5 रुपए में हो जाती थी, उसमें बच ही जाते थे कुछ रुपए। ठीक है, उस टाइम अगर आप कहीं गए हो और 80 या 90 के दशक की बात मान लो, उस टाइम आपको कहीं आप गए और 5 रुपए आपको और विदा में जाते हुए देती है, तो इतने खुश होके आते थे। आजकल 500 दे दो तो भी कोई मतलब नहीं है, तो भी यही बोलेंगे कम दिया है। ठीक है, तो कैसे रेट बढ़ती गई भारतीय मुद्रा की, और कैसे भारतीय मुद्राएं दूसरी मुद्राओं से संतुलन बनाती है, ये चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे कि पहले क्या चलता था और अब क्या हो गया भारतीय मुद्रा। ठीक है, मुद्रा मतलब करेंसी, किसी देश का जो धन है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्यों जरूरत पड़ी मुद्रा की? पहले हम गेहूँ या अनाज है उसको निकाल के और किसी को देते थे, उसके बदले में हमें कोई चीज़ दे देता था। हमने उसको अनाज दिया, उसने हमें पकौड़े दे दिया, हमने खा लिया। अब एक बात बताओ, उस टाइम तो परिवहन के इतने साधन नहीं थे। अभी परिवहन का खूब रिसोर्सेज है, हम यहाँ से वो कहीं भी जा सकते हैं। हम गए यहाँ से, और जैसे मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर से मैं गया आगरा। अब आगरा में मुझे समोसा खाना है, समोसे वाले को मैं अनाज थोड़ी दूंगा वहाँ पे कि मैं बोरी भर के साथ लेके गया कि ले भाई थोड़ा सा अनाज ले और तू मेरे को समोसा दे दे। ऐसे थोड़ी होता है। आगरा में तो मुझे पैसे लेके जाने पड़ेंगे ना। वो पैसे वो कैसे बने होंगे? वो पैसे या तो कागज से बने हो सकते हैं या किसी धातु से बने हो सकते हैं। बस उसी को क्या कहेंगे? मुद्रा। उसी मुद्रा के रूप है। जैसे वर्तमान में अपने क्या चल रहा है? रुपया। रुपया क्या है? मुद्रा भारत की। वही बस रूप है, कागजी मुद्रा या फिर धातु की मुद्रा, सिक्के। ठीक है, तो पुराने जमाने से चलती आ रही मुद्रा है। अकबर ने एलची के सिक्के चलाए, ये वाले सिक्के चलाए, दिरहम चलाए, वो चलाए, अलग अलग तरीके के चलाए। जैसे यूएई में जाओगे तो वहां पे द्रम, ठीक है, भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, यूके के अंदर पौंड, यूरोप के अंदर चलता है। इस प्रकार रूस के अंदर जाओगे तो रूबल चलता है, वहां पे अलग अलग। बांग्लादेश में टका चलता है। ठीक है, ये हो गया वस्तु विनिमय। आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तुओं का आदान प्रदान करके कोई चीज खरीदी या बेची जा रही है तो उसको क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। ठीक है, लेकिन वस्तु विनिमय से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि हम कहीं जाएंगे तो वहां पे बोरी भर के तो साथ लेके नहीं जा सकते है भाई। सही है कि नहीं? कि बोरी भर के ले गए
और फिर हम कहीं भी घूम के आ जा सक रहे हैं। आजकल के बच्चों से खुद का बैग नहीं चलता है, वो बोरी भर के कहाँ ले जाएंगे, तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ा। तो सबसे पहले जो मुद्रा, जो अपना रुपया है, रुपया की अब लोग बात करेंगे भारतीय मुद्रा की। ऐसे तो बहुत सारी मुद्राएं चलाई गई थी, सोने की मुद्राएं और पता नहीं किस किसने चलाई, ठीक है। रुपया को सर्वप्रथम किसने चलाया, रुपया नाम से मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाई थी, शेर शाह सूरी ने। 1540 से 45 के आसपास इसने शासन किया था भारत पे। और याद हो तो राजस्थान में एक गिरी सुमेल का युद्ध होता है मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच में, उसको इसने जीता था। तो उस समय के अंदर जो है इसने रुपया नाम की मुद्रा चलाई थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं ये नाम प्रचलित हुआ, ठीक है। अब आज़ादी मिल गई 1947 में। अब भारत को एक मुद्रा की जरूरत थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जो है पहचान दिला सके कि भारत की भी एक मुद्रा है, इसके धन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे डॉलर था, काफ़ी नाम हो चुका था डॉलर का, पौंड का काफ़ी नाम था, पौंड तो डॉलर से भी बड़ा हो रखा है, ठीक है। रूस का रूबल है, इस तरीके से होता है। टका है, ये अलग अलग नाम चल रहे हैं। टका तो बाद में जब बांग्लादेश बना तो टका भी बन गया उसी तरीके से। बांग्लादेश तो भारत का ही भाग था पहले, ठीक है। तो रुपया को सर्वप्रथम संचालन किसने किया था, शेर शाह सूरी ने किया था, याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आज़ादी हो गई 1947 में मिल गई। अब डोटासरा जी की तो सुन मत लेना, क्योंकि वो तो कहेंगे 2015 में गांधी जी आए, तो वो तो 2047 में आज़ादी दिलवा सकते हैं, ठीक है। उनकी मत सुनना, बत्ती लाल जी, भजन लाल जी, इनकी मत सुनना। अब सुनो, 1947 में आज़ादी मिल गई। इसके बाद क्या होगा, भारतीय मुद्रा बनेगी कोई ना कोई, तो भारतीय मुद्रा के रूप में रुपया को अपनाया गया। भारतीय मुद्रा के रूप में रुपया को अपनाया गया, ठीक है। रुपया को धीरे धीरे अपनाया गया। अब रुपया के प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता पड़ी, तो रुपया का प्रतीक चिन्ह कौन सा अपनाया गया, ये वाला, ठीक है। अब धीरे धीरे सोचा कि यार ये तो रू लिखा हुआ है, रू इस तरीके से लिख देते हैं अपन इसको, कोई स्थायी चिन्ह भी तो होना चाहिए ना। जैसे अमेरिका का डॉलर है, उसका इस तरीके से चिन्ह है, ठीक है। और कई यूरो का इस तरीके से, वो कई तरीके के वो बनाते हैं चिन्ह ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्पेशल यूनिक होना चाहिए। तो एक प्रतियोगिता चलाई गई कब, 2009 के अंदर। साल 2009 में प्रतियोगिता, मतलब विज्ञापन वो किए गए कि आप डिजाइन बना बना के हमें दीजिए, हम सेलेक्ट करेंगे और उस फिर व्यक्ति को सम्मानित भी किया जाएगा, उस चीज़ के लिए नाम भी दिया जाएगा उसको। तो IIT गुवाहाटी के अंदर एक उस टाइम प्रोफेसर थे, उनका नाम है उदय कुमार। उदय कुमार उस समय प्रोफेसर थे और आज ये IIT गुवाहाटी के अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी IIT में, IIT गुवाहाटी में, ठीक है। IIT गुवाहाटी में असम के अंदर ये जो है अध्यक्ष थे। और 15 जुलाई 2010 की बात है, 15 जुलाई 2010 की बात है दोस्तों। इस जो इनका जो दिया हुआ एक डिजाइन था, इनको अपना लिया गया। इतने लोगों के, लगभग 3000 लोगों ने डिजाइन बना के भेजा था। कितनों ने, 3000 लोगों ने डिजाइन बना के भेजा था लगभग। उनमें से उदय कुमार का जो साइन चुना गया ये है। वो क्यों चुना गया, देखो, ये आर होता है, आर का मतलब रुपीज, रुपीज का ये देखो ये हटाया गया पहले तो, यानी आर भी ले लिया गया अंग्रेजी से। इसके ऊपर देवनागरी लिपि के रूप में एक डंडा लगा दिया गया, लगा दिया गया, ठीक है। अभी भी ये देखो आर, आर का भाग लग रहा है। अब इसको यहाँ पे एक डंडा और लगा दिया ताकि ये रे भी दिखे। इसको ढक लो यहाँ से, तो ये रे भी दिखेगा। और अगर इसको हटा दें इस डंडे को, तो ये आर की तरह भी दिखने वाला है। तो मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों का कंबाइंड। और देवनागरी लिपि यानी भारत की जो हिंदी लिखने की लिपि है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस चिन्ह को चुना गया था, ठीक है। तो ये भारत का रुपया का वर्तमान प्रतीक चिन्ह क्या है, ये है। ये रू को मत कर देना, ठीक है, वो पहले लिखा था उसको। तो 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि 1947 से पहले क्या मुद्रा चलती थी। देखो पहले चलता था आना, आना। और उस समय जो था 1 रुपया किसके बराबर था, 16 आने के बराबर था।
16 आना के बराबर कौन था? 1 रुपया। कई बार हम बोलते हैं कि इसकी बात तो 16 आना सच है, मतलब वो बात पूरी सच है। तो वो 16 आना कहाँ से आया? ये मतलब पूरी 1 रुपया, पूरा एक, पूरी वो टकाटक बिल्कुल सही है। ठीक है, इसने तो 100 टके की बात कह दी। टका, 100 टका, उस टाइम ये टका भी चलता था जो अब वर्तमान में बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, वो टका भी चलता था, पहले पाई भी चलती थी। मैं तेरी पाई पाई का हिसाब कर दूंगा, तो पाई भी चलती थी। वो पाई कैसे चलती थी? एक आना के अंदर कितने पैसे होते हैं? 4 पैसे हुआ करते थे पहले। एक आना में कितने? 4 पैसे हुआ करते थे। तो इसका मतलब 4 आना में कितना पैसा होगा? 16 पैसे। और 8 आना में कितने होंगे? 32 पैसे। और 16 आना में 64 पैसे। मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो 64 पैसे। उस समय जो 16 आना था, 1 रुपया था, उसमें कितने पैसे हुआ करते थे? 1 रुपये में पहले 64 पैसे। आज़ादी से पहले 1947 से पहले 64 पैसे हुआ करते थे। ठीक है, 16 आना के अंदर। और 1 पैसे में कितनी पाई हुआ करती थी? 4 पाई हुआ करती थी। अब देख लो आप, पाई तो और भी छोटी थी। जो आप कहते हो ना मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, तो पाई पाई चुकाते हुए आपकी जिंदगी निकल जाएगी, आप पाई पाई नहीं चुका पाओगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं 1 रुपया उस टाइम 16 आना के बराबर था, और 16 आना उस टाइम 64 पैसे के बराबर था। ठीक है, एक जो आना होता है, एक आना होता है, इसका जो सिक्का होता था, इसका जो वजन था वो कितना था? 11.66 ग्राम। हालांकि ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है वो, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है। ठीक है, 1 रुपये में पहले कितने आना होते थे? 16 आना होते थे। एक आना कितने पैसे के बराबर होता था? 4 पैसे के बराबर होता था। 4 आने किसके बराबर होते थे? 16 पैसे के बराबर होते थे। 8 आना किसके बराबर होता था? 32 पैसे। और 16 आना 64 पैसे के बराबर। यानी कि हम जो बोलते हैं 54, 58, ठीक है, वो 54 4 आना, 58 8 आना, और ये 16 आना मतलब 1 रुपया। और फिर भारत ने क्या किया? आज़ादी के बाद थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया। इस आना के सिस्टम को चेंज किया, और जो 4 पैसे थे, ये 1 आना के बराबर होता है ना, तो 4 आना कितना के बराबर थे? 16 पैसे के बराबर है ना। 16 पैसे 4 आना के बराबर थे। तो अब इस 54 को थोड़ा सा इंडिया ने क्या किया? बढ़ा दिया। 16 की जगह इसको कर दिया 25। ठीक है, 8 आना का मान कितना कर दिया? 8 आना का मान कर दिया 50 पैसे, जबकि पहले कितना था? 32 था। 32 से 50 कर दिया। और 1 रुपये या 16 आना की बात करें तो इंडिया ने क्या किया? इसका 100 पैसे कर दिया। 16 आना यानी उस टाइम 64 थे, 64 पैसे के बराबर हुआ करता था, 64 से 100 पैसे कर दिया। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। यानी 4 पैसे में 1 आना होता था, 4 आने में 16 पैसे होते थे। इंडिया ने क्या किया? उसको 25 पैसे यानी 54 बना दिया। 58 का मान कितना कर दिया? 50 पैसे। और 16 आना यानी कि 1 रुपये का मान कितना कर दिया? 100 पैसे। और ये 54 58 तो हमने भी देखी है, पहले चला करती थी दुकान पे, और इसमें 58 में तो 2 सुपारी आ जाया करती थी, फिर उसमें इनाम निकलती, 2 में से 5 इनाम निकल जाती, फिर 5 में 5 और निकल जाती। इस तरीके से हमारी तो मौज हो जाती थी भैया। तो अगर आपकी मौज हो गई हो तो फिर मिटा दो इसको। देखिए अब इस पे सवाल कैसे बनेंगे ये देखना जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूं कि भारत की ये जो मुद्रा है वो कहां से आपूर्ति होती है, कौन आपूर्ति करता है, भारतीय मुद्रा को जारी कौन करता है। भारतीय मुद्रा में देखो, अगर 1 रुपए की बात करूं, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो भारत की सरकार जारी करती है।
और वित्त मंत्रालय जारी करता है। वित्त मंत्रालय जो भारत सरकार का है वो जारी करता है। और जब ये नोट निकलता है तो उस पर एक साइन होता है, वो साइन किसका होता है? वो वित्त सचिव का होता है। वर्तमान में कौन है वित्त सचिव? तो वित्त सचिव वर्तमान में है अजय भूषण पांडे। ये नहीं पूछा जाने वाला है, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये वर्तमान में वित्त सचिव है। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है 1 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है? तो वित्त सचिव का साइन होता है। ये कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार जारी करता है। ठीक है। और जो सिक्के होते हैं, सिक्के भी कौन जारी करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ही जारी करेगा। जैसे कई बार होता है किसी महान आदमी के ऊपर मोदी जी ने 75 का, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 साल पूरे हुए तो 75 का सिक्का जारी कर दिया। इसी तरीके से मोदी जी कुछ भी जारी कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया सिक्का जारी करने की। इसके बाद बात करूं तो अन्य और जो 1 रुपए के अलावा जितने भी नोट होंगे वो कौन जारी करेगा? तो वो जारी करेगा आरबीआई। आरबीआई का मतलब क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लिश में बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपए को छोड़कर जितने भी नोट हैं वो सारे जारी करती हैं। और उस पे जो हस्ताक्षर होते हैं, वो साइन होते हैं, वो किसके होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का। गवर्नर की बात करें तो 1947 से पहले 1935 के अंदर आरबीआई की स्थापना हो चुकी थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। और 1937 तक इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे रहा था? 1937 तक कलकत्ता में। उसके बाद जो है इसका हेडक्वार्टर 1937 से अब तक कहाँ पे आया? मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। हमारे जयपुर के अंदर भी इसकी ब्रांच है। ठीक है। और आरबीआई की 4 टकसाल है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा के अंदर। और नोएडा के अंदर वर्तमान में जो सिक्के वगैरह वो छपते हैं, और जो पद्म भूषण, पद्म, भारत रत्न वगैरह जो मेडल बनते हैं वो सब वहीं पे बनते हैं, नोएडा में। ठीक है। ये बेसिक जानकारी हो गई एक आरबीआई की। और आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल, जिन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था इस जॉब से। ठीक है। ये बात होगी। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न, अगर पूछ ले मुद्रा से संबंधित बातें तो ओसबोर्न स्मिथ। ये अंग्रेज थे उस टाइम, क्योंकि अंग्रेजों ने साथ मिलके बनवाया था। इसमें बी आर अम्बेडकर का भी बहुत बड़ा हाथ था बनवाने में। और आरबीआई एक प्राइवेट संस्था थी जिसे 1949 के अंदर जो है इसका एक रेगुलेशन एक्ट लेके आए और इसको राष्ट्रीयकरण किया गया। और पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, लेकिन आरबीआई का 1949 में। ठीक है। और ये हो गया। पहला जो भारतीय गवर्नर था वो कौन था? सीडी देशमुख। ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो कहां से बनेंगे वो देखिए। क्वेश्चन मैं लिखते जा रहा हूं, और क्वेश्चन देखो याद करके तो आया नहीं हूं, मैं लिख के लाया हूं ऑलरेडी। जो रीट के अंदर पूछे गए वही क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, रीट के अंदर आया है ये क्वेश्चन। यदि 15 पैसे के 16 सिक्के हैं, 15 पैसे के 16 सिक्के हैं, तो ये कितने रुपए होंगे? कितने रुपए होंगे? अब सिंपल सी बात है, 15 पैसे के 16 रुपए हैं, 16 सिक्के हैं, कितने रुपए होंगे? हमें पता है 100 पैसे में 1 रुपए होता है। ठीक है। 100 पैसे में हम क्या करेंगे? 15 पैसे, कितने सिक्के हैं? 16 सिक्के, यानी कुल पैसे कितने होंगे वो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो गुणा करेंगे, यानी 240। ठीक है। 15 पैसे के 16 सिक्के हैं, तो ये कितने रुपए होंगे? क्वेश्चन सही है क्या? देख लेते हैं।
सॉरी 25 पैसे के हैं, 25 पैसे के, हाँ तो हम 25 कर लेते हैं यहाँ पे। तो गुणा करने पे आएगा 400। 400 सिक्के अपने पास, 400 पैसे क्योंकि 25 पैसे के 16 सिक्के हुए, मतलब 25 पैसे में एक सिक्का 25 पैसे का, तो 4 सिक्के अगर 25-25 पैसे के जोड़े जाएंगे तो कितने रुपए बनेगा? 1। 8 जोड़ेंगे तो 2 रुपए, 12 जोड़ेंगे तो 3 रुपए, 16 सिक्के जोड़ेंगे तो 4 रुपए। इसका मतलब 4 रुपए बन जाएंगे। वैसे देखें तो इनको गुणा करने पे आया 400, और 400 पैसे के अंदर कितने रुपए होते हैं? भाग दे दो 100 का, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो 400 पैसे के अंदर 4 रुपए हो जाएंगे। ये क्वेश्चन रीड में पूछा गया, और आगे का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो जस्ट पिछली रीड के अंदर आया है, लेवल 1 के अंदर आपने देखा भी होगा, और आपका पेपर उठा के देख लेना जो आया है अभी लास्ट, यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। लेवल 1 के अंदर आया ये क्वेश्चन, कब आया? 2021 में। और इस क्वेश्चन को देखो, 50 पैसे के 16 सिक्के हैं। 50 पैसे के 16 सिक्के किसके बराबर हैं? निम्न में से किसके बराबर है? देखो ऑप्शन दिया उसने, अब देखो डायरेक्ट नहीं दिया उसने ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या दिया? 1 रुपए के 4 सिक्के प्लस 2 रुपए के 3 सिक्के। एक रुपए के 4 सिक्के प्लस 2 रुपए के 3 सिक्के। ऑप्शन अगला लिखता हूं, 2 रुपए के 3 सिक्के देखो ये क्वेश्चन आपके सामने पेश है, और ये क्वेश्चन रीट लेवल 1 के अंदर आया बिल्कुल 2021 के अंदर। सोल्व करने का तरीका क्या होगा? देखो या तो आप पूरे के पूरे को पैसे में बदल लो, या आप पूरे के पूरे को रुपए में बदल लो। ठीक है, हम क्या करेंगे? रुपए में बदल लेते हैं। 50 पैसे का सिक्का है, और कितने सिक्के हैं? 16 सिक्के, यानी 2 सिक्कों में 1 रुपया बन रहा है 50 पैसे के में, तो 16 सिक्कों में कितना बनेगा? अगर 2 सिक्कों में 1 रुपये बन रहा है तो 16 सिक्कों में कितने बनेंगे? आधे कर दो, 8। सिंपल सी बात है। या फिर ऐसे कर लो, 16 गुणा 50, 800। 800 पैसे हो गए, 800 पैसे का मतलब 8 रुपये। इतना तो निकाल सकते हो कि 16 सिक्के 50 पैसे के दोनों गुणा करेंगे तो 800 पैसे। 800 पैसे का मतलब 100 का भाग दे देंगे, ये बन गया आपका 8 रुपये। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन 8 रुपए बना रहा है वो देखेंगे। 1 रुपए के 4 सिक्के मतलब 4 रुपए, 1 रुपए के 4 सिक्के मतलब 4 रुपए, 2 रुपए के 3 सिक्के मतलब 2 तिया 6 रुपए, यानी ये तो 10 हो गया, मतलब ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई साहब, 2 रुपए के 3 सिक्के मतलब 6 रुपए प्लस 25 पैसे के 8 सिक्के। अब 25 पैसे के 4 सिक्कों में 1 रुपए बनता है, तो 8 सिक्कों में कितना रुपए बनेगा? बोलो रसगुल्ले, 2 रुपए। ठीक है, 2 रुपए, मतलब ये आ गया 8, और अपने को कितना चाहिए था? 8, मतलब ये कहीं ना कहीं आंसर सही है। चेक करवा देता हूं बाकी को भी, आंसर अपना आ चुका है। 2 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 6 रुपए, 25 पैसे के 6 सिक्के यानी 4 सिक्कों में 1 रुपये बन गया 25 पैसों में, तो 25 पैसों के 2 और सिक्के ले लो यानी 1.5 रुपये हो गया। 1.5, ये कहीं ना कहीं 7.5 हो गया, तो ये भी नहीं चाहिए अपने को। 2 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 4 प्लस 1 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 3, ये तो 7 ही हुआ। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ओनली ये अपना आंसर बनेगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं।
ये रीट के अंदर आया हुआ सवाल है, ऐसा वैसा सवाल नहीं है कि मैंने मन से बना दिया है, खुद आपको करके दिखाया मैंने, और आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल इजी सवाल, बिल्कुल इजी। अगला सवाल लिखते हैं। ये रीट 2012 के अंदर आया हुआ सवाल है, लेवल 1 के अंदर, अगला वाला जो आएगा। देखिए अगला सवाल आपके सामने है और पूरा लिख लिया मैंने। अभी देखो ये बोल रहा है कि 25 पैसे के 10 सिक्के लेने आपको। कितने? 25 पैसे के 10 सिक्के, यानी 25 पैसे के अगर 10 सिक्के होंगे तो पैसे कितने हो जाएंगे टोटल? 250 पैसे। 250 पैसे, और 250 पैसे का मतलब क्या है? उसमें रुपए कितने होंगे? 100 का भाग दे दो, तो 0 से 0 गई, और 2.5 यानी कि 2.5 रुपये। अब इनमें से पूछा क्या है? निम्न में से किसके बराबर नहीं है, मतलब 2.5 रुपये किसका मान नहीं है? देखते हैं, चेक करते हैं। 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 2 रुपये। 50, ये 50 है। 50 पैसे का 1 सिक्का यानी कि आधा रुपया, 58 नहीं हो गई, ठीक है, यानी 2.5 रुपये हो गए, मतलब ये आंसर नहीं है अपना। दूसरा, 1 रुपये का 1 सिक्का यानी 1 रुपया हो गया, प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के। 50 पैसे के 2 सिक्कों में 1 रुपया हो गया, फिर एक और 50 यानी 1.5 रुपये। 1.5 को इसमें जोड़ो यानी कि 2.5 रुपये अपना हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरा चेक करो, 1 रुपये के 2 सिक्के यानी 2 रुपये। 25 पैसे के 2 सिक्के यानी कि 50 पैसे यानी कि 0.5 रुपये यानी कि 2.5 रुपये। 2.5 रुपये आपके कंप्लीट, मतलब कहीं ना कहीं चौथा ही आपका आंसर होगा। 1 रुपये के 2 सिक्के यानी 2 रुपये, और 50 पैसे का 1 सिक्का यानी 0.5, और 25 पैसे का 1 सिक्का यानी 0.25। कहीं ना कहीं ये 2.75 आ रहा है, तो ये नहीं होगा आपका आंसर, और यही उत्तर सही हो जाएगा। मतलब ये उसने पूछा यही है कि किसके बराबर नहीं है, तो इसके बराबर नहीं है, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये रीट 2012 के अंदर आया था क्वेश्चन। इजी है पर बड़ा दिखता है तो कहीं ना कहीं आपको टफ लगता है। अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो रीट 2011 का क्वेश्चन है, लेवल 1, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है रीट 2011 का, और आपके सामने है। और क्वेश्चन क्या है कि 25 पैसे के 15 सिक्के लेने हैं, का मान कितना होता है? 15 सिक्के लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है पॉइंटों में मान आने वाला है, इतना तो पता ही है। तो क्यों ना आप इसको पैसे में ही चेंज कर लो, पैसे में चेंज करोगे ज़्यादा आसान रहेगा। तो 25 पैसे के 15 सिक्के मतलब 15 से गुणा कर दो, कितना आया? 375 पैसे। अब इनमें से किसका मान 375 पैसे है, चेक कर लो। 1 रुपये के 3 सिक्के मतलब 3 रुपये, और 3 रुपये में कितने पैसे होंगे? 300 पैसे। 50 पैसे ये हो गए और 25 पैसे ये हो गए, क्योंकि 50 पैसे का 1 सिक्का और 25 75 यानी 375 कंप्लीट हो रहा है। यहीं पे अपना आंसर तो मिल गया अपने को, लेकिन औरों को चेक भी तो करना है। वो एग्जाम में चेक नहीं करना, आपको मिल गया टिक लगा देना। अगर उपरोक्त सभी या कुछ ऐसा कुछ आंसर हो तो चेक करना है। 1 रुपये के 2 सिक्के यानी 2 रुपये, 200 रुपये यानी 200 पैसे। 50 पैसे के 3 सिक्के यानी 150 पैसे, और 25 पैसे का 1 सिक्का। ये कितना हुआ? 375, ये भी 375। कहीं ना कहीं सवाल हाँ, इसमें से पूछा है कि इनमें से गलत कौन सा, इनमें से गलत कौन सा है इसके बराबर मान का मान इनमें से
कौन सा गलत है ये पूछा हुआ है। तो ये दोनों सही निकले, अपने गलत बताना है। इसको भी चेक करते हैं। 1 रुपये के 3 सिक्के यानी 300 पैसे, और 300 पैसे के बाद देखो 25 पैसे के 3 सिक्के यानी 75। तो ये भी 375, ठीक है, ये भी सही निकला। इसका मतलब यही गलत निकलेगा। 1 रुपये के 3 सिक्के यानी 300 पैसे, और 300 पैसे में अगर 25 के 2 सिक्के जोड़ेंगे 50, ये तो 350 हुए। मतलब यही आपका सही उत्तर मिलेगा, यानी वो गलत है इसलिए सही आंसर है, ठीक है। ये इसके बराबर नहीं है, तो उसने पूछा ही गलत है कि उसने बताओ कि गलत कौन सा है इसमें से, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अभी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन क्या पता आगे पूछ ले, आगे का लेवल बढ़ा दे, क्योंकि अभी रीट के 2 टेस्ट हो गए हैं, तो प्री में नहीं तो मेन में तो पूछ ही लेगा ऐसा सवाल कुछ सिक्कों से संबंधित। देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, हाँ अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन इस तरीके के सवाल आगे रीट मेंस में पूछने की संभावना है, क्योंकि यहाँ तक पूछा है तो आगे भी वो कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करके लाएगा और पूछेगा, ठीक है। अभी देखते हैं। उसने बोला 50 पैसे, सिंपली आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। उसने बोला 25 पैसे लिख दो। उसने कहा 10 पैसे, तो 10 पैसे लिख लो कि कुल 480 सिक्के हैं, ठीक है। कितने सिक्के हैं? 480। तो उनका मूल्य दे रखा है, इस अनुपात में है। अब देखना यहाँ पे है मूल्य, किस अनुपात में है? 5:3:1। इस अनुपात में मूल्य, मतलब मूल्य है, मतलब ये 5 रुपये है, ये 3 रुपये है, ये 1 रुपये है, इस अनुपात में इसका मूल्य है। और सिक्के बता रखे हैं टोटल 480। तो जो अपने को सिक्के बता रखे हैं ना, वो सिक्कों के अनुपात में लाना पड़ेगा अपने को। अगर यहाँ पे मूल्य दिया होता तो अपने को मूल्य के अनुपात में लाना होता, ऑलरेडी मूल्य का दिया हुआ है तो सिक्के का लेके आना पड़ेगा। अब देखो अगर यहाँ पैसे दिए हुए, यहाँ पे मूल्य का अनुपात है, तो हम सिक्के का अनुपात लाने के लिए क्या करेंगे? देखो 1 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं? 2। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। तो 5 रुपये में कितने होंगे? 10। सिंपल सी बात है। यानी 50 पैसे का ध्यान रखो, 1 रुपये में 2 होते हैं, तो 2 को 5 से गुणा कर दो, 10 आ जाएगा, ठीक है। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। तो कहीं ना कहीं 3 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 3 चौक 12, ठीक है। 1 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 10। 10 पैसे के पास कोई सिक्का नहीं है, लेकिन अपने को मानना पड़ेगा कि 10 का है। मान लो मोदी जी ने चलाया है, तो 10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपये बनाते हैं, तो 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 10। तो अपने पास जो ये आया वो किसका अनुपात आया है? सिक्कों का अनुपात। 10:12:10। अगर इनको काट लें तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5:6:5 निकल के आया है किसका? सिक्कों का अनुपात। और अपने पास टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं? 480। तो कहीं ना कहीं इनका योग कितना आएगा? 480 के बराबर। यानी 5 और 6 11, 11 और 5 16। लेकिन ये तो 16 ही आए, मतलब ये तो अनुपात है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए x मानना पड़ेगा। 5x:6x:5x, यानी टोटल हुआ कितना? 16x इक्वल टू कितना आया? 480। एक x का मान कितना आया? 30, ठीक है। अभी पूछा क्या है? सभी सिक्कों का जो है वो संख्या लिखिए। देखिए 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है? 5। तो 5 को 30 से गुणा कर दीजिए, कितने आए? 150 सिक्के हैं। 30 को 6 से गुणा करेंगे तो 25 पैसों के कितने सिक्के आए? 180। और 1 रुपये के 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 30 को 5 से गुणा कर दो, 150। यानी 150, 180 और 150 इतने सिक्के अलग अलग तरीके के हैं। 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के। फिर से सुनिएगा, मूल्य का अनुपात दे रखा है तो सिक्कों का अनुपात निकालना है। तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, मतलब 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। 5 रुपये में 50 पैसे के 10 सिक्के होंगे। 3 रुपये में 25 पैसे के 12 सिक्के होंगे। 1 रुपये में
कितने, 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे। ठीक है, इस तरीके से सवाल को हल करना था। अब इसमें से पूछ ले 50 पैसे के सिक्कों का बताइए, तो सिंपल है, x का मान निकला उसको गुणा कर देंगे 50 पैसे वाले से, सिक्कों के अनुपात से, तो आ जाएगा ये। अब अगला सवाल करते हैं थोड़ा सा अलग, इसमें मूल्य का अनुपात दिया, अगले सवाल में सिक्कों का अनुपात देगा। देखिए ये अंतिम सवाल अपने लोग करने वाले हैं। इसके बाद एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, वो आप लोग उसका आंसर कमेंट के अंदर बताएंगे, और जो जो बताएगा उसका नाम यहाँ पे बताया जाएगा कल, कि लोग मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बिल्कुल वाकई में, और क्लास को एंड तक देख रहे हैं। उसी से पता लगेगा कितने लोग जो है क्लास को एंड तक देखते हैं। ठीक है, ये देखो ये डिब्बा है एक, उसके अंदर 56 रुपए रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि 56 रुपए 1-1 रुपए के रख दिए। उसमें कैसे रखा है, 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, और 25 पैसों के कुछ सिक्के हैं। अब वो देखो 1 रुपया जिस क्रम में लिखा है ना उसी क्रम में लिख दो, 50 पैसे और आगे आपने 25 पैसे। अब इसमें रुपए का जो मूल्य का अनुपात है वो किस प्रकार होगा, देखो उसने बोला है कि 50 पैसों के जो सिक्के हैं वो 25 पैसों के सिक्कों से 2 गुने और 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुना है। माना 1 रुपए का सिक्का है 1, तो ये कितने होंगे, 4 गुना। ठीक है, और इससे 2 गुना है, मतलब कहीं ना कहीं इसका आधा होगा, 2 का तो 2 गुना और 1 का 4 गुना, यही अनुपात ले सकते हैं अपन। ठीक है, ये किसका अनुपात है, सिक्कों का। यहाँ अगर सिक्कों का मूल्य दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, तो मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा। और मूल्य का अनुपात कैसे निकलेगा, देखो 1 रुपए का 1 सिक्का मतलब रुपए कितने, 1। 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब रुपए कितने, 2। और 25 पैसे के 2 सिक्के मतलब रुपए कितने, आधा। आधा का मतलब 0.5। ठीक है, 25 पैसे के 2 सिक्के हो गए, 1 रुपये 2 रुपये यानी 3 रुपये, और 3 और आधा यानी 3.5 रुपये, यानी 3.5 रुपये अपने पास टोटल आए। और लेकिन इसमें कितना बता रखा है टोटल, 56, तो 3.5 x की वैल्यू हुई 56। अपन ने अनुपात लिया था यहाँ पे x 2x 0.5x। ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे x की वैल्यू 56/3.5, 3.5 से पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे तो ऊपर 0 आ जाएगा, 7 से काट लो, ऊपर 80 नीचे 5 और टोटल कट के आया 16। x की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, x की वैल्यू 16 आ गई। तो अब पूछा क्या है उसने कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए, सिक्कों का अनुपात निकालिए। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना, 4। वैल्यू कितनी आई, 16 x की, तो 16 को इससे गुणा कर दो बराबर 64। ये हो गए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। अगर वो 25 पैसों की पूछता तो 2 से गुणा करते, और 1 रुपए की पूछता तो इससे गुणा करते। तो इस प्रकार अपना आंसर मिला है। लास्ट में आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसके बाद जो है आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ये देखिए आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन डाला है, एक बार बता देता हूँ। एक डिब्बे में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य इस अनुपात में है, के अनुपात में है। ओके, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ऑप्शन है 70, 60, 80 और 90। ये इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अभी स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए, ज़रूर चाहिए। तो इसी से पता लगेगा कि आप क्लास को एंड तक देखते हैं कि नहीं देखते हैं, सीरियस है कि नहीं पढ़ाई के लिए, अपने सिलेक्शन को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।